71 पे चल रहा है। लेफ्ट लेन अवेलेबल है, उसने मुझे बताया। लेफ्ट का इंडिकेटर दिया। हल्का सा मुझे स्टीयरिंग पे हाथ रखना है। स्टीयरिंग अपने आप मुड़ रहा है, देखो मैं नहीं मोड़ रहा। और एक खुद पे खुद सीधी हो जाएगी कार। और मेरी लेफ्ट लेन में गाड़ी आ गई अपने आप ही। मेरी मम्मी, मेरा भाई, और पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पापा। और ट्रिप पे जो है 412 किलोमीटर है। अभी देखो लिखा रहा है ड्राइवर अनरिस्पॉन्सिव, अटेंशन रिक्वायर्ड। जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आपका दोस्त कार्टून गारोला। आज फिर एक काफ़ी स्पेशल वीडियो के साथ फाइनली हमारे पास आ गई महिंद्रा B6, वो भी अपने सबसे सुंदर कलर के अंदर। और आज हम ये गाड़ी लेके जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव पे, और छोटी मोटी लॉन्ग ड्राइव नहीं, लगभग 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ड्राइव के ऊपर इस गाड़ी को लेके जाएंगे और इस कार का करेंगे रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट। पर मेरे वीडियो में ये खास है कि यहाँ पे जो लगेज है वो भी है गाड़ी के अंदर, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। और मैं जा रहा हूँ अपने मम्मी पापा के साथ और अपने भाई के साथ, यानी कि एज अ फैमिली। जैसे आपने मेरा हैरियर ईवी का और टाटा कर्व टीवी का और भी कई ईवी कार्स के मेरे रिव्यू देखे हैं, रेंज देखी है, तो फैमिली के साथ जाने का एक अलग ही मजा होता है। फुली लोडेड कार होगी, एसी ऑन रहेगा थ्रू आउट द ट्रिप। और कार अभी जो है ना 98% या 99% बैटरी में है। तो बैठो आप लोग और शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग भी आओ हमारे साथ, सफर के साथी बनो। पूरे 1 बजे रात के और निकलते हैं जल्दी से, आ जाओ। ट्रिप भी ये करंट ट्रिप 11 मिनट से स्टार्ट है गाड़ी। इसे 0 कर लेते हैं ट्रिप ए को। ओके जी, ट्रिप ए यहाँ पे पूरी 0 हो गई है ट्रिप ए। और ओडोमीटर की रीडिंग भी आपको दिखा देता हूँ। 15,565 यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। रेंज मोड पे गाड़ी रहेगी। रीजन का लेवल चलो बढ़ा लेते हैं। लेवल ये अभी जब कार को चलाएंगे ना तो लेवल बढ़ा लेंगे, यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। और 509 किलोमीटर की रेंज। एसी ऑन होने के बाद ये गाड़ी दिखा रही है। लाइटें वगैरह सब ऑन है, एम्बिएंट लाइट ऑन है। ऊपर आप सनरूफ का व्यू देख सकते हो। और यहाँ से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये भाई बैठा हुआ है, मम्मी पापा। किमें लग रहे हैं बैग के पीछे पापा? बढ़िया लग रहे हैं, मजे आ रहे हैं। ठीक लग रहा है? कैसे लग रही है लुक वगैरह, लाइट्स वगैरह आपको? लुक तो एकदम औसम है। तो काफी डिफरेंट कार है। और चलते हैं इसे गाड़ी से, सीट बेल्ट वगैरह लगाते हैं। और वहाँ सामने अगर आप देख पा रहे हो ना तो दैट इज विजन X HUD ऑफ महिंद्रा। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ नेविगेशन वगैरह लगाएंगे ना तो सारा बढ़िया एरो वगैरह दिखाता है। और चलते हैं यहाँ पे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो अभी घर से निकले हमें 2.4 किलोमीटर हुए हैं और यहाँ पे 1% बैटरी हमारी डाउन भी होगी। द रीज़न इज कि 99% पे हमने चार्जिंग से निकाली थी गाड़ी। एंड आफ्टर दैट 11-12 मिनट गाड़ी स्टार्ट भी रही। और मुझे लगता है 99 पूरी नहीं होगी, तो 98% से हमारी ये ट्रिप शुरू हुई है। अब 99 भी मान लो, तो 99 से ये ट्रिप शुरू हुई है हमारी। 505 किलोमीटर की रेंज। और अभी जो एवरेज आप देख रहे हो ना 2 किलोमीटर का। वी आर इन द सिटी करंटली। ये लुधियाना के अंदर ही हम लोग अभी घूम रहे हैं और यहाँ से आउटर की तरफ जा रहे हैं, हाईवे की तरफ। तो बेसिकली वी आर गोइंग टूवर्ड्स मुरादाबाद यूपी, जो लगभग यहाँ से 450 प्लस किलोमीटर पड़ेगा हमें। तो नियर अबाउट अगर आप देख रहे हो तो 4.9 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की अभी माइलेज ये शो कर रही है। मतलब 79 किलोवाट आवर की बैटरी है। अगर मैं थोड़ा इजी रखने के लिए 4.9 को 5 बोल दूं और 79 को 80 बोल दूं तो लगभग 400 किलोमीटर की रेंज अभी ये गाड़ी शो कर रही है। हालांकि मुझे लगता है कि अभी जब हाईवे पे चलेंगे हम 80-90 की स्पीड के ऊपर तो ये थोड़ी बेटर हो जाएगी। एंड करंटली एसी वगैरह ऑन है और गाड़ी के सस्पेंशंस काफ़ी बढ़िया है। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्मूथ एंड साइलेंट है। द रीज़न इसकी जो इसके शीशे हैं ना ये भी अकाउस्टिक ग्लास है। बाहर की साउंड बिल्कुल भी नहीं आती और बाहर की हीट भी नहीं आती है अंदर। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी अभी ना ये रात को भले ट्रिप शुरू हुई है और रात के 1:10 हो गए हैं जैसा कि आप देख रहे हो। पर हमें वहाँ पहुँचने में लगभग गूगल मैप ही दिखा रहा है 7-8 घंटे। तो सुबह हो ही जाएगी, तो 5-6 बजे के बाद तो रोशनी हो जाएगी। तो आपको दिन के भी काफ़ी बढ़िया शॉट कार के देखने को मिलेंगे कि दिन में गाड़ी कैसे लगती है, दिन में इंटीरियर का व्यू कैसा है और दिन में कैसी सनलाइट यहाँ पे इस ग्लास रूफ से अंदर आती है। हालांकि रात के समय में तो वाव वाली बात आ जाती है, कार में जो भी बैठेगा ना वो वाव करेगा ही करेगा। तो रोटी खा ली है और रात के 2:15 हो गए। मतलब घर से निकले तो 1 घंटे से भी ऊपर का समय हो चुका है हमें। और गाड़ी में बैठ रहे हैं, अब चलते हैं आगे। मैं एक बार ना यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी प्यारा यहाँ पे आप देख रहे हो। काफ़ी स्मार्ट कार है और अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे है गाड़ी। तो 28.6 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं और 36 मिनट हमने गाड़ी को ड्राइव किया था। आफ्टर दैट कार को हमने ना स्टॉप करा था, तो बंद करा था, तो वहाँ पे टाइम भी वहीं रुक गया। और अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं।
तो ये टाइम कंटिन्यू भी होता रहेगा। बेसिकली ये दोराहा करके जगह है और ये लुधियाना का आउटर आप कह सकते हो। यहीं पे हम लोग वैसे खाना वगैरह खाते हैं काफ़ी टाइम, तो अभी भी हमने सोचा कि यहीं से डिनर करते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ से अब डिनर हो चुका है बहुत बढ़िया, और गाड़ी में सब बैठ गए हैं और यहाँ से अब हम फिर से स्पीड पकड़ के आगे निकल जाएंगे। हालांकि घर से हम 1:10 पे निकल गए थे, 2:15 हो रहे हैं, पर ये कार का ट्रिप में मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे जो टाइम है वो ट्रिप का टाइम आ रहा है प्रॉपर। एंड साइनिंग ऑफ नाउ, और थोड़ी देर बाद अब दिखाता हूँ कुछ किलोमीटर कवर करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे गाड़ी काफ़ी देर से 81 के क्रूज़ कंट्रोल पे चल रही है हाईवे के ऊपर, और रोड भी थोड़ा ऐसा ही है जैसा रोड है उस हिसाब से मैंने ठीक स्पीड रखी हुई है गाड़ी की। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया, और 1 घंटा 40 मिनट में 105 किलोमीटर कार ने ट्रैवल करा है। जो एवरेज स्पीड लुधियाना से निकलने के बाद हमारी आई है वो 63 किलोमीटर पर आवर की आई है। और यहाँ पे भी अगर मैं बताऊँ तो 7.2 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की जो है एवरेज ये गाड़ी शो कर रही है। मतलब अगर आप 7 × 8 कर लोगे तो 560 किलोमीटर की यार, मतलब 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है गाड़ी के अंदर। और उस हिसाब से 79 को 7.2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 550 के आसपास की रेंज ये गाड़ी अभी हमें एक तरह से शो कर रही है और एक तरह से दे रही है अभी तक। तो ये देखा आपने, कार ने खुद ही लेन बदल दी मेरे लिए। ये है इसका हाईवे असिस्ट, कुछ इस तरह से काम करता है महिंद्रा B6 के अंदर। मतलब कार खुद ही देखेगी अगर मेरे आगे ट्रक जा रहा होगा ना, जैसे अभी मैं जानबूझ के फर्स्ट लेन में था क्योंकि ट्रक जा रहा था, तो कार ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था कि अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर दे दोगे तो लेन में खुद बदल लूँगी। और ये भी ये खुद ही चेक करती है पीछे रडार की मदद से कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। अगर पीछे से कोई आ रहा होगा तो ये लेन नहीं बदलेगी। कौन कहता है कि B6 जो है कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रात का समय है, 4 बजने वाले हैं सुबह के, और यहाँ पे मेरी मम्मी, मेरा भाई, और पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे पापा काफ़ी आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे सो रहे हैं गाड़ी के अंदर। और गाड़ी भी बढ़िया, जो सस्पेंशन है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया दी गई है। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या फ़र्क आ रहा है, पर जैसे ही रेंज मोड पे गाड़ी डाली हुई है ना, इट इज़ लाइक बिहेविंग लाइक अ वेरी कंफर्टेबल कार। पर वहीं पे अगर मैं यहाँ पे इसका रेस मोड डालता हूँ, जो इसका स्पोर्ट्स मोड है, तो सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ हो जाती है, कार थोड़ी लेस बाउंसी हो जाती है, और मतलब जैसी रोड होती है वैसी एंडुलेशन कार के अंदर फील होती है। तो हाईवे के ऊपर रेंज मोड पे जब गाड़ी चल रही है तो इट इज़ बिहेविंग फिनोमिनली गुड। मतलब फैमिली के कंफर्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि क्रूज़ कंट्रोल के बिना भी अगर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ तो जैसे 84-85 की स्पीड हुई, ये लेन काफ़ी जल्दी पकड़ लेती है। वो सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, वो देख रहे हो ग्रीन हुआ पड़ा है, तो मेरा एक हाथ फ़ोन में और एक हाथ मेरा ऐसे हवा में, आप देख रहे हो क्यों? क्योंकि गाड़ी अपने आप लेन के सेंटर में चल रही है एज़ कम्पेयर टू लेन कीप असिस्ट। लेन सेंटरिंग असिस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। अगर मैं कहूँ तो इस कार में लेन सेंटरिंग असिस्ट बिना एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के भी एक्टिव हो जाता है, विच इज़ प्लस पॉइंट हेयर, और मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी और मुझे लगी, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के अंदर जब गाड़ी चल रही है और जब कार जो है ब्रेक सप्लाई कर रही है तो वो रीजन का यूज़ करके ब्रेक सप्लाई कर रही है। ये भी एक सेगमेंट फर्स्ट आप चीज़ कह सकते हो। मतलब टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस गाड़ी है, और ये वही इंसान बता पाएगा आपको जो ईवी चला रहा है ना। मैं काफ़ी लंबे समय से ईवी चला रहा हूँ, खुद ओन भी करता हूँ, और कई अलग अलग तरह की ईवी कार्स का रिव्यू कर चुका हूँ। तो आफ्टर रिव्यूइंग ऑल अदर ब्रांड्स एंड यहाँ पे महिंद्रा की गाड़ी चला के, तो अगर मैं ईवी के हिसाब से इस कार को पॉइंट दूंगा ना, तो टेक्नोलॉजिकली इस ईवी कार में हर एक वो चीज़ है जो एक एडवांस ईवी कार में होनी चाहिए। अगर मैं अडास की भी बात करूं या सेफ्टी की भी बात करूं तो सेफ्टी रेटिंग में तो ये टॉप है ही है। पर हाँ, अडास के अंदर भी बाकी ब्रांड्स अगर लेवल 2 दे रहे हैं तो ये इकलौती ऐसी गाड़ी है, इकलौता ऐसा ब्रांड है जो अपनी तीनों मॉडल्स के अंदर लेवल 2 प्लस प्रोवाइड कर रहा है। अब लेवल 2 प्लस क्या होता है उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल मैंने लगाया 71 की स्पीड पे, एंड अब मेरा जो मन है, मैंने अपना जो पैर है पीछे कर लिया, 71 पे चल रहा है। लेफ़्ट लेन अवेलेबल है, उसने मुझे बताया, लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया, हल्का सा मुझे स्टीयरिंग पे हाथ रखना है
स्टीयरिंग अपने आप मुड़ रहा है, ये देखो मैं नहीं मोड़ रहा, और एक खुद पे कुछ सीधी हो जाएगी कार, और मेरी लेफ़्ट लेन में गाड़ी आ गई अपने आप ही, और इंडिकेटर मैंने बंद कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे लेन चेंज करनी है, तो कह रहे हैं कि अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखो, और ये देखो ये कार खुद फर्स्ट लेन के अंदर आ गई। मैं मिडल लेन में चल रहा था, मुझे बस इंडिकेटर देना है। तो ये इसका फीचर है हाईवे लेन असिस्ट। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ होती है। यहाँ से जब हम ड्राइव असिस्ट पे जाएंगे और असिस्टेंस देखेंगे, लेन असिस्ट के अंदर वी हैव अ हाईवे असिस्ट। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये जो है हाईवे के ऊपर आपको लेन बदलने में हेल्प करेगा। और आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे हो कि भले ही मैं अभी रोड पे पूरा सतर्क हूँ, पर आप लोगों को फीचर भी दिखा रहा हूँ, और अपने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, पर येस ऑन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस कार के अडास पे इतना भरोसा है, इतना भरोसा है। एक तो ये डीएक्टिवेट नहीं होता, मेरे पैर भी पीछे हैं, कार अपने लेन के सेंटर में भी चल रही है, और ये डीएक्टिवेट नहीं होगा। ये एज इट इज़ इस हाईवे पे चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक लेन मार्किंग्स आपको रोड के ऊपर हैं। और ये रात का अंधेरे का समय है, तब भी आप ये सीन देख रहे हो। और वहीं पे अगर मैं इसके बूस्टर हेडलैम्प की बात करूँ ना, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लो बीम है कार की, ये हाई बीम है, और यहाँ पे भी अगर मैं हाई बीम के ऊपर पिकअप करता हूँ, तो ये बूस्टर हेडलैम्प जो है कार के ऑन हो गए। अब सामने देखते रहिए, मैं अब यहाँ पे स्पीड को रिड्यूस करूँगा, ठीक है। जैसे ही 80 से नीचे स्पीड जाएगी ना, आपका जो बूस्टर हेडलैम्प है वो बंद हो जाएगा। स्पीड कम हो रही है, और बूस्टर यहाँ पे बंद हो गया। अब मैं पिकअप करने लगा हूँ, तो ये आपने देखा जो अलग सी रोशनी हुई सड़क के ऊपर, ये बूस्टर हेडलैम्प है। मतलब वैसे ही थ्रो काफ़ी अच्छा है, पर जैसे ये ऑन होती है ना, मुझे नहीं पता आपको पता लगा कि नहीं लगा, पर हाँ एक मिनिमल सा डिफरेंस आ जाता है रोड के ऊपर। थोड़ी और दूर तक, थोड़ी और ऊंची आपकी हाई बीम हो जाती है, और यहाँ पे नीचे लिखा आ जाता है हाई बीम का। एक सिंबल तो आता ही है नीले रंग का, एक नीले रंग का और आ जाता है, बूस्ट लिखा आ जाता है। तो ये है इसका बूस्टर हेडलैम्प का फीचर, हाईवे के ऊपर कुछ ऐसा वर्क करता है। अब रात का समय मैं जितना भी आपको दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है, बाकी और भी कार्स की लाइट है। और वहीं पे अगर मैं इसके हेडलाइट रो की बात करूँ ना, हाईवे के ऊपर रात के समय में कैसा है, तो इट इज़ वेरी गुड। इस कार में ना डुअल प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि लो बीम के लिए अलग, हाई बीम के लिए अलग। एंड उसके बाद भी अगर कंपनी ने आपको एक बूस्टर लाइट प्रोवाइड कर दी है, मतलब 80 की स्पीड के ऊपर आप हाईवे पे जा रहे हैं, तो आपके पास एक तीसरी आंख और है इस कार के अंदर। तो ये तो एक अच्छी बात ही है। मैं यहाँ पे थम्स अप ही बोलूँगा ब्रांड को। पीछे से गाड़ी आ रही है ना, तो इसने खुद ही बता दिया। रेड कलर का अलर्ट आपने देखा, तो ये है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इस कार का रात के समय में। मतलब रात को भी ये जो रडार का फ़ायदा ये होता है, जो रडार बेस अडास सिस्टम होता है ना पूरा का पूरा, उसका बेनिफिट ये है, चाहे फॉग हो, बारिश हो, रात का अंधेरा हो, ज़ीरो विजिबिलिटी हो, उसे सब दिखेगा रोड पे। अब जैसे बराबर में ट्रक था, इसे वो भी दिख रहा है। अभी फ्रंट में अगर कोई कार आएगी, कुछ आएगा, तो इसे वो भी दिखेगा। और 3 लेन्स हैं रोड के ऊपर, तो इसे वो 3 लेन्स भी दिख रही है क्लियरली, और खुद ही सेंटरिंग कर भी रही है लेन की। वो कार आगे ब्रेक ले रही है ना, ये खुद ही ब्रेक लेगी। अभी देखो ये खुद ही ब्रेक ले रही है, और ट्रक की वजह से। और यहाँ पे शो भी हो गया। अगर मैं राइट में करूँगा तो कार पिकअप भी करेगी, और पिकअप करके 93 की स्पीड पे आ जाएगी। ट्रिप पे अगर आप देख पा रहे हो, तो 163 किलोमीटर हमने कवर कर लिए, और 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की माइलेज। और जो एवरेज स्पीड है ना, वो पहले से बढ़ के अब 66 किलोमीटर पर आवर हो गई है। और ये 163 किलोमीटर कवर करने में हमें लगभग 2.5 घंटे का समय लगा। और जो बैटरी है वो 68% रहेगी, और 350 किलोमीटर की रेंज है। मतलब देखा जाए तो 350 में अगर आप 163 ऐड करते हो, तो 500 प्लस की रेंज तो अभी भी गाड़ी दे ही रही है हमें। पर हाँ,
रियलिटी तभी पता लगेगी जब हम वहां पे पहुंचेंगे और वहां जाके देखेंगे कि कितनी रेंज, कितने परसेंट बैटरी और कितनी माइलेज ये गाड़ी शो कर रही होगी। क्योंकि अभी जो माइलेज ये शो कर रही है 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के हिसाब से 550 किलोमीटर प्लस, 550 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये शो कर रही है गाड़ी हमें। पर रियलिटी एक्सपोज होगी थोड़ी देर बाद, लगभग 250-300 किलोमीटर करने के बाद। और उसमें भी मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये जो ट्रिप है, टेस्टिंग का फायदा ही तभी है क्योंकि जो बैटरी है ना, ये इंजन की तरह नहीं है कि 1 लीटर डीजल पे इतनी चलेगी, 1% बैटरी पे इतने किलोमीटर चलेगी, ऐसा नहीं होता। बैटरी की जो केमिस्ट्री होती है ना, वो पता ही तब लगती है जैसे 20%, 10%, 5% तक उसे हम डिग्रेड करें। तो नियर अबाउट 20% तक तो मेरा प्लान है इस गाड़ी को डिग्रेड करने का। देखते हैं कि कहाँ तक 450 किलोमीटर कितने परसेंट बैटरी पे गाड़ी कवर करेगी। क्योंकि मेरी जो डेस्टिनेशन है लगभग 455 किलोमीटर के आसपास है। बीच में अगर कहीं डाइवर्ट हुए, कहीं जाना पड़ा, तो क्या पता किलोमीटर इंक्रीज हो जाए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, 450 किलोमीटर तो मिनिमम हमने इस गाड़ी को चलाना ही चलाना है। एसी ऑन है, फुल फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है और आराम से एवरी वन इज स्लीपिंग। मैं अकेला चला रहा हूँ अभी गाड़ी को और मैं जाग रहा हूँ। अभी मैंने हाथ उठाया स्टीयरिंग से, कान ने लेन को पकड़ के रखा हुआ है, बस सब कुछ मुझे शो हो रहा है। और अभी आप देख रहे हो मैंने ना हेड्सअप डिस्प्ले बंद करा था क्योंकि मैं आपको दूसरे हेडलैम्प दिखाना चाहता था। पर यहीं साइड में मेरे पास इधर नीचे की तरफ बटन दिया हुआ है, मैंने वो बटन दबाया और मेरा वहाँ पे हेड्सअप डिस्प्ले जो है वो दोबारा से ऑन हो गया। और वो ऑटोमेटिकली मेरी आंखों की पोजीशन के हिसाब से सेट भी हो जाता है बहुत जल्दी। तो काफी फास्ट है काम, काफी इनोवेटिव है और काफी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी ये है, नो डाउट। कई लोगों का हमेशा शिकायत रही है कि B6 जो है लेस प्रैक्टिकल है। मैं अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी दिखाने पे आ गया ना आप लोगों को, आप कहोगे यार कितनी प्रैक्टिकल कार है। नीचे अगर आप लोग देख पा रहे हो ना, लाइटिंग सी जो आपको दिख रही है कार के नीचे, वहाँ पे पर्स वगैरह पड़ा है और भी हमारा सामान पड़ा है रिकॉर्डिंग के लिए, जो माइक वाइक होते हैं। तो ये डबल डेकर स्टोरेज, डुअल वायरलेस चार्जर, कप होल्डर एंड आर्म रेस्ट में काफी डीप स्टोरेज है। और जो आर्म रेस्ट है वो कूल्ड भी है। देन ग्लव बॉक्स भी काफी वाइड यहाँ पे हमें दिया है, सारा कुछ स्क्रीन पे आ रहा है जो जो मैं बोल रहा हूँ। बढ़िया यार, मतलब काफी प्रैक्टिकल है। और जो कार की विड्थ है ना, उस हिसाब से अंदर जो जगह मिली है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, बीच में इतना बड़ा कॉकपिट है, एम्बियंट लाइट तो आए हो, मतलब कोई इससे बुरा कह ही नहीं सकता, इतनी हाई क्वालिटी लगती है गाड़ी। लगता नहीं है कि मैं किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर की 20-25 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ। ये चीज लगती है 80-90 लाख वाली काफी आराम से, इतनी प्रीमियम है, इतनी बढ़िया यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी। यहाँ से अगर मैं हटाऊं ना इसे, तो यू हैव नेविगेशन। नेविगेशन लग रखा है, यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर। वहाँ पे 3D में बता रहा है, ऊपर ऑगमेंटेड रियलिटी में। अगर आपको ये भी नहीं ठीक लग रहा, देन यू हैव दिस, फुल टेस्ला वाइब्स आएंगी यहाँ से। तो चीज है यार काफी प्रीमियम। अब अगर ये वाला सीन रखूंगा तो नाइट विजन ही हो गया मर्सिडीज एस क्लास का। आगे ट्रक आ रहा है ये राइट में, इसने देख लिया। तो 4 लोगों के हिसाब से तो बहुत बढ़िया स्पेस है, शोल्डर रूम अनलिमिटेड है गाड़ी के अंदर। बढ़िया शोल्डर रूम, बढ़िया का मतलब कि 3 लोग बीच में पीछे बैठ सकते हैं। और मजे की बात कि पीछे हेडरेस्ट भी प्रोवाइड करा है मिडल पैसेंजर के लिए। थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट का इशू है, पर वो मैं अगर आपको बताऊं ना कि लगभग हर ईवी कार में जिसमें बैटरी पैक नीचे होता है ना गाड़ी में, वहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट का थोड़ा इशू आपको रहेगा। थोड़ी जो फ्लोर है वो ऊंचा होता है, पर फ्लैट फ्लोर, रियर एसी वेंट, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और दुनिया भर के जो फीचर और एम्बियंस इन्होंने प्रोवाइड करा है ना, तो प्रीमियम टच देने की वजह से वो कंफर्टेबल सीट्स, वेंटिलेटेड भी हैं, इलेक्ट्रिक भी हैं। तो ये सब चीजों की वजह से ना कंफर्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हालांकि आगे का कंफर्ट का तो कोई यहाँ पे तोड़ ही नहीं है, मतलब काफी प्यारा कंफर्ट है आगे की सीटों पे। पीछे वाली सीटों पे थोड़ा कम लग सकता है कुछ लोगों को। पर मेरे भाई की और मेरे पापा की दोनों की हाइट जो है, पापा 5'9" के आसपास है, भाई 5'10" है। सिमिलरली मैं 5'11" हूँ। एंड मेरे मम्मी भी 5'7" या 5'6" हैं। तो नियर अबाउट हाइट हम सबकी ही अच्छी है और एक परफेक्ट आप कह सकते हो इंडियन फैमिली। और हम सब अच्छे खासे हेल्दी भी हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं ना, तो 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से एक परफेक्ट गाड़ी है ये। एनी वन विल फॉल इन लव विद दिस कार। भले ही अभी अगर आप फोटोज में देखते हो कार को, शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, पर रियल में अगर आपने इस गाड़ी को देख लिया, इसमें आप बैठ गए, इसको आपने टच कर लिया, इसको आपने ड्राइव कर लिया, यू विल फॉल इन लव विद दिस कार। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अब थोड़ी बातें आगे जाके करेंगे। लगभग कार की बैटरी को 50% तक यूज करते हैं और देखते हैं कि 50% यूज होने के बाद ये गाड़ी कितने किलोमीटर कवर कर लेगी और कितने किलोमीटर की रेंज
शो करेगी और हमें एक एक्यूरेसी का भी आइडिया लग जाएगा कि आधी बैटरी यूज होने के बाद ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। तो अब मैं आपको मिलूंगा जब इस कार की बैटरी 66% से 50% रह जाएगी, यानी कि 16% बैटरी यूज करने के बाद। फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार। सो दोस्तों सुबह के 5:30 बज गए और हमें कार चलाते हुए 3 घंटे 50 मिनट का समय हो गया और 265 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है और जो एवरेज स्पीड भी है वो भी 63-64 से बढ़ के 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हो चुकी है और जो एवरेज गाड़ी दे रही है वो 7.4 किलोमीटर प्रति किलोवाट आवर की दे रही है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि गाड़ी ने कवर कर लिए 266 किलोमीटर, बैटरी बची है 50% और 99% पे हमने शुरू करा था और 263 किलोमीटर की रेंज बची है गाड़ी की। मतलब जितनी गाड़ी रेंज दिखा रही है उतने ही किलोमीटर गाड़ी चल भी चुकी है आधी बैटरी यूज करने के बाद। और अभी अगर मैं सच कहूँ तो 99% पे हमने ट्रिप को शुरू किया था और आधी बैटरी भी अभी पूरी यूज नहीं करी हमने, मतलब 1% और यूज होगा तो आधी बैटरी यूज होगी। फिर भी अगर आप आधा मान लो कि 100 से शुरू करा और 50 हो गई है तो 266 का डबल पूरी रेंज यहाँ पे 264 किलोमीटर की गाड़ी जो है दिखा रही है, विच मीन्स कि 500 प्लस किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी दे रही है रियल वर्ल्ड के अंदर। अब मैं थोड़ा सा स्लो हूँ क्योंकि टोल टैक्स आ गया आगे की तरफ और आपके आंखों के सामने सामने 263 की रेंज गाड़ी दिखा रही थी और इसने बढ़ा के 265 कर दिया। तो ये BMS है महिंद्रा का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, काफी सटीक तरीके से काम कर रहा है रेंज मोड के ऊपर। अब बस ये देखना बाकी रह गया है कि एक्चुअल में ये रेंज भी क्या इतनी दे पाएगा जितनी ये दिखा रहा है हमें, क्योंकि अभी तक तो इसने अगर हम देखें 50% बैटरी पे 267 किलोमीटर कवर करे हैं। और ये देख रहे हो अब इसका सिस्टम कितना बढ़िया, पार्क असिस्ट वगैरह। अब यहाँ पे हमारा टोल कट गया और वी आर रेडी टू गो। काफी प्यारे तरीके से एनिमेशन वगैरह सब चलती है यहाँ पे गाड़ी के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर 4 घंटे के अंदर कवर करना इज अ गुड थिंग इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी चलाते हैं अभी गाड़ी को थोड़ा और। ध्यान में धरो हो जियो नंदू सांवरिया। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके थे वॉशरूम करने के लिए और मैंने कार को ना ऑफ नहीं किया था जिसकी वजह से एवरेज स्पीड जो है 69 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। 71 के बाद 69 हो गई है खड़े खड़े। कार की जो बैटरी है 34% है। भाई पीछे गाड़ी में सो ही रहा था, वो उठा ही नहीं है रात भर से। एनीवेज तो अभी कार की जो रेंज है 172 किलोमीटर की रहेगी। 346 किलोमीटर कार कवर कर चुकी है ऑलरेडी। और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे फिर आगे जाएंगे। अभी भी लगभग 70-80 किलोमीटर हमें गाड़ी चलानी है और ऑलरेडी हमारी कार ने 400 किलोमीटर का जो मार्क है वो क्रॉस कर दिया। 409 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और नीचे अगर आप देख रहे हो तो 22% बैटरी पेंडिंग रह गई है कार के अंदर। 110 किलोमीटर की कार रेंज यहाँ पे शो कर रही है। तो चलते हैं अंदर, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। टाइम है 7:40 और थोड़ी देर में आते हैं और अभी यहाँ से कार को करते हैं बंद। तो यहाँ पे ड्राइव समरी आ रही है, इको स्कोर आया 67, 134 की रेंज और 22% बैटरी रह गई है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। तो पूरा 1 घंटे से भी 1 घंटा ही आई थिंक हमें लगा। 8:49 हो गए हैं यहाँ पे और यहाँ से अब हम निकल गए हैं और जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। 68 किलोमीटर पर आवर की जो है हमारी एवरेज स्पीड होगी है। अभी देखो लिखा रहा है ड्राइवर अनरिस्पॉन्सिव अटेंशन रिक्वायर्ड। ओके कर दिया। स्टेयरिंग देखा आपने कैसे वाइब्रेट हो रहा था, मतलब उसे लगा कि ड्राइवर जो है अनरिस्पॉन्सिव हो गया क्योंकि मैं ऐसे आगे हो गया था ना तो यहाँ कैमरा को लगा हुआ कि मैं सो गया। अभी भी वो कह रहा है फीलिंग ड्राउसी टेक अ ब्रेक, जो मैं ऐसे करके आगे हुआ ना कि योर सेफ्टी मैटर्स। मतलब ये जो सेंसर लगा हुआ है ना ये काफी अकेला ये नहीं कि कैमरा कैमरा के साइड में भी इंफ्रारेड ब्लास्टर लगे हुए हैं जिनकी वजह से नाइट विजन है इसके अंदर। मतलब दिन में तो चलो देखेगा ही, रात के समय में भी क्लियर देखता है। और बार बार जो मैं आगे हो रहा हूँ ना वो दिखाने के चक्कर में बार बार लिखा रहा है कि फीलिंग ड्राउसी तो टेक रेस्ट वगैरह समथिंग लाइक दैट, वो वाली चीज। खैर अभी चलते हैं और जब अभी 10% के आसपास बैटरी रह जाएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। Few moments later.
तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। मम्मी पापा को अभी अभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया है जिस काम से आए थे। ये भाई भी जा रहा है और मैं यहाँ से ले जाऊंगा गाड़ी को चार्ज लगाने। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ ना आप लोगों को, काफी अच्छी वाइब्रेशन होती है। ये है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। ये देखो प्रॉपर यहाँ पे ना वाइड हो जाता है कैमरा काफी अच्छे तरीके से। और ये स्टेयरिंग बहुत अच्छे से वाइब्रेट कर रहा है। मतलब अगर मैं पीछे कर रहा हूँ गाड़ी को तो प्रॉपर मुझे बता रहा है कि उधर से कोई आ रहा है, क्योंकि रडार लगे हुए हैं साइडों में गाड़ी के। और अब एक बार आपको किलोमीटर वगैरह दिखा देते हैं। 455 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और अभी भी 67 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, 13% की बैटरी बची हुई है। और ये 455 किलोमीटर लगभग काफ़ी देर से अभी गाड़ी स्टार्ट करी थी और 7 घंटे लगभग नियर अबाउट हमें लगा। और गूगल मैप जब हम घर से निकल रहे थे ना, तो गूगल मैप वाज सेइंग अराउंड द टाइम ऑफ 7 hours 40 minutes, है ना। तो 7 घंटे हमें लगे टोटल इन टोटल। और लगभग आप मान लो कि 40 मिनट हम एक जगह रुके थे, आधा घंटा एक जगह रुके थे। तो नियर अबाउट 8.5 घंटे में हम 2 स्टॉपेज लेने के बाद हम लोग अपना लोकेशन पे पहुंच गए। और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस, जैसे नॉर्मल कोई डीजल या पेट्रोल गाड़ी कवर करेगी वैसे ही तरीके से इस ईवी कार ने भी ट्रेवल किया। और मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने कार को 90, 85, 80 ऐसे स्पीड्स को मेंटेन किया थ्रू आउट द ट्रिप। बीच में 100+ भी चलाई, क्योंकि जब एक्सप्रेस वे आया था 50-60 किलोमीटर का, उस दौरान पूरी 100+ चली गाड़ी। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो 455.9 किलोमीटर हमारी कार जो है टोटल चल चुकी है। हालांकि चलाते हैं गाड़ी को, लेके चलते हैं चार्जर की तरफ। गैस यहाँ पे फाइनली हमारी जो ट्रिप है वो पूरी हुई और कार चली हमारी 463 किलोमीटर। 12% की रेंज पेंडिंग है और अभी तक किसी भी तरह का कोई लैंप मोड नहीं लगा गाड़ी में। टाटा की गाड़ी में भी 10% के बाद लगता है और इस कार में तो 10% के बाद भी कोई लिमिटेशन नहीं है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग एयर। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एसी थ्रू आउट द टाइम ऑन था और अभी भी एसी ऑन है। अगर अभी आप रेंज देख रहे हो 63 किलोमीटर की, और यहाँ से अगर मैं एसी को ऑफ करता हूँ कम्प्लीटली ऑफ, तो रेंज में जो इजाफा हुआ वो सिर्फ 4 किलोमीटर का हुआ। तो यानी कि विद और विदाउट एसी अभी रेंज इतनी ही रह गई है कि बराबर ही चलेगी गाड़ी। 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो 463.7 किलोमीटर, 7 घंटे का लगभग समय लगा, विच इज वी आर करेंटली इन द सिटी मुरादाबाद, यूपी के अंदर, ठीक है। तो पूरा शहर के अंदर एक शोरूम है हुंडई का, यहाँ पे चार्जर लगा हुआ है पीछे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे चार्ज भी कर लूंगा। मम्मी पापा और भाई को मैंने उतार दिया जहाँ पे उन्हें काम था, पीछे हाईवे के ऊपर ही। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, मतलब 5-6 किलोमीटर पीछे है वो मेरे से। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जो एवरेज आ रही है हमारी कार की, एक बार हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं कि फाइनल रेंज हमारी महिंद्रा B6 ने क्या प्रोवाइड करी। एंड यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 7.3 मल्टीप्लाई बाय 79, तो ये रेंज है जो कार का ओडोमीटर अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। 576.7। अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ, 463.7 किलोमीटर हमारी कार चली, 99 माइनस 12, 87% पे हमारी कार ने 463.7 किलोमीटर करे। यानी कि 463.7 डिवाइडेड बाय 87, तो यानी कि 1% में 5 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस। और अल्टीमेटली जो रेंज आ रही है 532। मतलब जो कार हमें बता रही है एफिशिएंसी 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की, और जो एक्चुअल में रेंज हमारी कार ने निकाली है 532, नियर अबाउट 40 किलोमीटर का गैप आ रहा है यहाँ पे। और उसमें भी अगर मैं बताऊं, अगर हमारी कार अभी 463.7 चली है, 463.7, उसमें अगर मैं प्लस कर लूं 63 जो पेंडिंग रेंज है ना विद एसी वाली, तो 526 बन रहा है। सो दोस्तों, इफ यू विल आस्क मी कि फाइनली रेंज निकाली कितनी गाड़ी ने, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि कार की जो मैक्सिमम रेंज अकॉर्डिंग टू कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर आप पूरा आंखें बंद करके उस पर बिलीव करो, विच इज इम्पॉसिबल राइट नाउ, क्योंकि 12% बैटरी बची है और कार के हिसाब से 576 किलोमीटर की रेंज है। ऑलरेडी कार 463.7 किलोमीटर चली है। मतलब 110 किलोमीटर 12% बैटरी पे चलना मेरे हिसाब से थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पे। पर यस, 520 किलोमीटर की फाइनल रियल वर्ल्ड रेंज
विद फुल लोड 4 पैसेंजर विद लगेज इस कार ने प्रोवाइड करी, वो भी गर्मियों के टाइम के अंदर। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ किसी भी तरह की कोई हाइपर माइलिंग नहीं करी। अगर इस गाड़ी से हाइपर माइलिंग करी जाए, मतलब 70 या 75 की स्पीड पे कांस्टेंट इस गाड़ी को हाईवे पे चलाया जाए, तो ये 600 के मार्क को टच कर देगी। 550 तो काफ़ी इजीली ये टच कर सकती है। हालांकि मेरे केस में फुल लोड के साथ 80 90 100 तक मैंने गाड़ी को चलाया। बीच में 110 मैंने चलाई थी फॉर अराउंड 30 से 40 किलोमीटर्स के समय में, और 30 से 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैंने 110 की स्पीड पे किया। बाकी सारा डिस्टेंस मैंने 80 से लेके 100 की स्पीड के बीच वाले जो स्पीड है वही मेंटेन करे। और 80 से 100 के बीच में अगर आप चलाते हो तो 500 का मार के गाड़ी हर हाल में टच करेगी ही करेगी। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि 463 तो अभी भी मैंने टच कर लिया है, और वो भी 12% बैटरी रिमेनिंग है। अगर आप लोगों को डर लगता है कि नहीं हमें इतनी नीचे नहीं लेके जानी बैटरी, तो 10% को अगर आप अपना आखिरी मार्क मानोगे तो भी 2% में आप अभी 10 किलोमीटर और कवर कर लोगे। तो नियर अबाउट 450 प्लस किलोमीटर की रेंज 500 से 450 का एक थ्रेशोल्ड आप लेके चल सकते हो जब भी आप अपनी ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हो प्लेन एरियाज के अंदर। तो काफी बढ़िया लग रहा है यार, नॉन स्टॉप हम यहाँ तक मुरादाबाद तक लुधियाना से पहुंच गए। किसी को भी चेक करना आप गूगल पे लुधियाना टू मुरादाबाद भरो, 454 या 455 किलोमीटर दिखाएगा। हमारे घर से 456 किलोमीटर दिखा रहा था टू बी प्रिसाइज। काफी मेहनत लगती है इस तरह की चीजें करने में, और मुझे लगता है यार वंडरफुल प्रोडक्ट है, वंडरफुल इसकी परफॉर्मेंस है, और वंडरफुल यहाँ पे डिजाइन है, और फीचर वगैरह तो लाजवाब है ही है। तो यही थी मेरी वीडियो, और यहीं पे मैं वीडियो को अंत करूंगा कार की लुक्स के साथ। काफी प्यारी लुक लगती है मुझे इस गाड़ी की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड शेयर कर दो।